एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों का हमारे चैनल स्ट्रेटजी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में आप सभी जितने भी हमारे अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक हैं या फिर हमारे मुख्य तौर पर जो टीआरई 3 के शिक्षक हैं जो कि लगातार परेशान हैं और बहुत ही ऐसी इंटीरियर जगहों में फंसे हुए हैं जहां से निकलना उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथ ही हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं जो कि म्यूचुअल ट्रांसफर करवा चुके हैं और उसके बाद उनको 3 जिले का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। उसको लेकर के भी यहाँ पे एक अपडेट आ चुकी है, उसके विषय में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफर वापस से स्टार्ट होने वाला है, इसको लेकर के भी एक पुख्ता जानकारी प्राप्त हो चुकी है। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल स्ट्रेटजी वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आपको बताया गया कि विगत कुछ दिनों से यहाँ पे जो एक तरीके का कह सकते हैं नेगेटिविटी चल रही थी लगातार कि टीआरई 3 के शिक्षकों का यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा या फिर आपके जो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हुए शिक्षक हैं उनका क्या होगा। उनको तो एक तरीके से 3 जिला से बिल्कुल बेदखल कर दिया गया जिस प्रकार से टीआरई 3 को किया गया। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया था, उनके साथ भी सबसे बड़ा धोखा ये हुआ कि उनका अभी तक यहाँ पे लेटर प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के सचिवालय स्तर पर क्या चीजें चल रही हैं और यहाँ पे एसीएस सर के मन में क्या हो रहा है, मीटिंग्स का आउटकम क्या निकल के आ रहा है, इसके विषय में आपको जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पहले पॉइंट टू पॉइंट चीजें बता देते हैं कि यहाँ पर 15 सितंबर की डेट में आप सभी के लिए कौन सी खुशखबरी लोडिंग कर रही है। यानी कि आप सभी को आज से करेक्ट 2 से 3 दिन के बाद एक महा खुशखबरी मिलने वाली है, उसके संबंध में यहाँ पे सूचना दे देते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जितने भी हमारे अंतर जिला स्थानांतरण जाने वाले शिक्षक हैं जैसे कि टीआरई 1 टीआरई 2, इसके अलावा सक्षमता पास जो शिक्षक हैं, इसके अलावा जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया है और उन्होंने 3 जिला के लिए आवेदन कर दिया है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल की डेट में ही, कल रात आपका जो ये फाइनली 13 तारीख है, 13 सितंबर और 13 सितंबर की देर रात तक यानी कि 12 बजे के बाद ऑटोमेटिक ये जो साइट है क्लोज कर दी जाएगी, क्योंकि आज से ही इसमें एक तरीके से टाइमर लगा दिया गया है कि इतने टाइम के बाद आपका ये जो टोटल मेनू वगैरह है या जो टोटल विंडो ये चल रहा है ट्रांसफर वाला, वो अपने आप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे इसको लेकर के आपको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे अंतर जिला स्थानांतरण चाहने वाले शिक्षक हैं जैसे कि टीआरई 1 टीआरई 2 और सक्षमता वाले शिक्षक, वो बिना किसी भी देरी के तुरंत जाएं और अगर उन्होंने अभी तक ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ट्रांसफर के लिए अपना अप्लाई कर दें। इसमें उनको 1, 2 और 3 जिला का विकल्प देना है। तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि मान के चलिए अपने जिले से यहाँ पे 100 से या 100 से लेकर के 150 किलोमीटर दूर है। मतलब मान के चलिए वो उस जिले में तो नहीं है लेकिन दूसरे जिले में, जैसे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो कि बांका जिले के रहने वाले हैं, उनको भागलपुर जिला मिला हुआ है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, मान के चलिए कि 50 से 60 किलोमीटर का इवेंचुअली यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उनको दूसरा और तीसरा विकल्प भी भरना होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मान के चलिए अगर पहला विकल्प वह बांका देते हैं और बांका में उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर दूसरे जिले में उनको जाना पड़ेगा, अगर दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरे जिले में जाना पड़ेगा। तो यह सोच करके बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। तो देखिए, एक चीज याद रखें, ये बड़ी गलती आप मत करिए। अगर आपको मौका मिल रहा है तो 3 जिले का आप विकल्प दीजिए, आपके ये हाथ में रहेगा कि आप फाइनल रूप से जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमें एक बड़ी जानकारी प्राप्त हुई है कि जितने भी बिहार के शिक्षक हैं वो खास तौर पर उस जिले के जो मूल निवासी हैं, देखिए अगर आप यहाँ ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप बिहार राज्य स्टेट से बिलोंग करते हैं अथवा नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज आप सभी के लिए जो बिहार के मेनली शिक्षक हैं, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर पोस्टिंग उनकी ट्रांसफर के थ्रू की जा रही है, यानी कि प्रथम जिला उनको हर हाल में प्राप्त हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपके ऐसे शिक्षक होंगे जिनको प्रथम जिला नहीं मिल पाएगा तो वो द्वितीय जिला में जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो अदर स्टेट के यहाँ पर शिक्षक हैं उनको तो मतलब 1, 2, 3 में से अगर कोई भी जिला दे दिया जाए तो वो वैसे भी संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट वो अपने घर तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग यही इसी रणनीति पर काम कर रहा है कि अगर पहला और दूसरा अगर यहाँ पे उनको विकल्प नहीं दिया जा पा रहा है तो उसमें तीसरे जिले में एनी हाउ उनको हर हाल में भेज दिया जाए। तो अन्य राज्य के लिए जितने भी हमारे शिक्षक हैं परेशान नहीं हो, आपके दिए गए 3 विकल्पों में से आपको एक विकल्प तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मान करके
करके चलिएगा कि प्रथम जिला जो आपने दिया है, उसमें अगर यहाँ पे नहीं मिलता है, मान करके चलिए मिल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मिलेगा ही नहीं, लेकिन इन केस अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं अलॉट होता है, तो आपको सेकंड या थर्ड में आवश्यक रूप से मिल जाएगा। लेकिन बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि प्रथम जिला का आप विकल्प दे रहे हैं, तो यहाँ पे 101% पूरे चांसेस है कि आपको वही जिला अलॉट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आप सभी के लिए खुशखबरी यही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 से 18 के बीच में सेक्शन वाइज या शिफ्ट वाइज कह सकते हैं, जैसे 5,000 7,000 ऐसे करके शिक्षकों का जिला आवंटन किया जाएगा और 18 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो विद्यालय आवंटन की कार्रवाई है संबंधित जो जिले हैं उनके डीओस के माध्यम से किया जाएगा और ये सारी प्रक्रिया 25 से पहले समाप्त कर ली जाएगी और 30 सितंबर यानी कि महीने के आखिरी दिवस तक आप अपने नए विद्यालय में जाकर के ज्वाइन कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं कि 15 सितंबर को ऐसा क्या बड़ा होने वाला है। तो देखिए ये जो बड़ी चीज होने वाली है ये टीआरई 3 और साथ ही साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफर रीओपन करने की बात कर रहे हैं उनके लिए है और साथ ही साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफर प्राप्त कर चुके हैं और उन्हें 3 जिला का यहाँ विकल्प नहीं दिया जा रहा है, तो उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। साथियों आपको बता देते हैं कि इसके लिए आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि 15 सितंबर को प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो आला पदाधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 सितंबर की डेट में एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है और वो अनाउंसमेंट हो सकता है टीआरई 3 और म्यूचुअल ट्रांसफर रीओपन को लेकर के। हालांकि जो इसका आउटकम है वो टोटल स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जो फर्स्ट यहाँ पे एक तरीके से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, एक तरीके से ब्रेकिंग जानकारी प्राप्त हो रही है कि 15 सितंबर की डेट में ही यहाँ पे एसीएस सर के द्वारा एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसमें जितने भी हमारे टीआरई 3 के शिक्षक हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर प्राप्त कर चुके शिक्षक हैं या फिर आपके म्यूचुअल ट्रांसफर रीओपन का जो यहाँ पे एक तरीके से कैंपेन चल रहा है, ऐसे शिक्षक हैं, इन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी 15 सितंबर के डेट में जारी होगी। अब दूसरी चीज बता देते हैं कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी हैं कि सोच रहे होंगे कि सर 15 सितंबर को ये जो खुशखबरी होगी तो क्या एक नया विंडो बना दिया जाएगा, क्या कोई सॉफ्टवेयर बना दिया गया है जिसका सेकंड फेज में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका आंसर होगा अभी हमें ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये जो सूचना है कि टीआरई 3 को लेकर के, क्योंकि आला पदाधिकारियों की अगर बात हम छोड़ दें तो यहाँ पे सरकार तक ही सारी चीजें पहुंच चुकी हैं और सरकार की जो मंशा है, तो सरकार की मंशा है कि जितने भी मतलब टोटल जितने भी हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं उन सभी टीचर्स को 101% चुनाव के पहले संतुष्ट कर दिया जाए। तो संतुष्टि किस प्रकार हो सकती है, अगर सभी कैटेगरी का यहाँ पे ट्रांसफर जेन्युइन तरीके से कर दिया जाए, जो कि सभी हमारे टीआरई 3 के शिक्षकों की भी मांग है, म्यूचुअल ट्रांसफर रीओपन वाली भी मांग है और जो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं उनकी भी मांग है। तो इन सभी की मांग को अब इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए, इसको लेकर के विभाग की रणनीति क्या है उस पर अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बोला जा सकता, ना तो ये चीजें अभी पब्लिक डोमेन में या फिर हमारे तक पहुंची हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे स्पष्ट हो गई है कि 15 सितंबर की डेट में यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है, जिसमें जितने भी टीआरई 3 के शिक्षक हैं उनको लेकर के खुशखबरी आ सकती है कि इस डेट से लेकर के इस डेट तक आप सभी लोग आवेदन कर दीजिए और उसके बाद जो आपका ट्रांसफर होगा वो संभवतः जो है दिसंबर माह में किया जा सकता है। इसको लेकर के अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। इन केस अगर यहाँ पे थोड़ा-सा और चीज़ें सजग रूप में आ जाती हैं, बढ़िया तरीके से चलती हैं, तो मे बी आप सभी का ट्रांसफर यहाँ पर इसी सितंबर माह में भी हो सकता है, क्योंकि कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 4 से लेकर के 13 सितंबर के बीच में आप सभी से आवेदन माँग करके 2-4 दिन में आपका जिला आवंटन कर दिया जा रहा है, तो इसमें क्या समस्या है? आपका भी किया जा सकता है, अभी भी समय है, क्योंकि चुनाव की जो आचार संहिता है, वो अक्टूबर के मिड में ही लगेगी, ये बात तो तय है। इसके अलावा जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफर ले चुके हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी का एचआरएमएस में इन और आउट वाला प्रोसेस चल रहा है, जिसको यहाँ पे सचिवालय स्तर से सभी डीओ डीपीओस को निर्देश दिया गया है जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। आज की डेट में भी आपने देखा होगा रजनीश कुमार जी ने भी ये जानकारी दी थी कि दरभंगा जिले में जो चीजें चल रही थी उससे बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे अलग अलग जिलों में एक तरीके का कह सकते हैं मैसेज गया है कि ये सभी लोग जल्दी से जल्दी और सुचिता पूर्वक अच्छे तरीके से काम को संपन्न करें और जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है यहाँ पर 20 सितंबर तक बिहार के सभी शिक्षकों का जिनका ट्रांसफर हो गया इन और आउट हर हाल में कर दिया जाएगा, यानी कि इसके बाद आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगभग सभी शिक्षकों का एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग ना होने की वजह से, इन आउट ना होने की वजह से, सैलरी ना प्राप्त होने की वजह से ये समस्या आ रही थी, लेकिन इसको दूर करने का प्रयास यहाँ पे सचिवालय स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी वर्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई प्रत्येक ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट ब्रेकिंग हमारे ही चैनल के द्वारा दी जाती है। साथियों हमारी ईश्वर से यही कामना है कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो जल्द से जल्द अपने घर के नजदीक पहुंच जाएं, अपने घर में रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है और जल्द से जल्द ऐसा हो इसके लिए हमारा चैनल लगातार तत्पर रहेगा। साथियों थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।